कम डियर एक्सप्लोरर। आज हम बात करने वाले हैं वेंसडे सीजन 2 की शुरुआत में हम वेंसडे एडम्स को देखते हैं, जो हमारी कहानी की हीरोइन है, जिसे एक सीरियल किलर ने बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था, जो उसे मारना चाहता था। लेकिन वेंसडे निडर और बहादुर थी। वो बताती है कि मैं वहां कैसे पहुंची, और ये कहानी 6 हफ्ते पहले चली जाती है, जब वेंसडे ने कॉडी एडम्स की किताब से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। और उसका बचपन से ही एक ख्वाब था कि वो मशहूर सीरियल किलर को ढूंढकर उसे हरा दे, जो छोटी छोटी बच्चों को ढूंढकर उन्हें मार डालता है। फिर एक दिन किलर गलती से क्राइम सीन पर अगवा हुई बच्ची का खिलौना गिरा देता है, जिसे वेंसडे के साथी हाथ ने उठा लिया था। इस हाथ का नाम थैंक होता है। जब वेंसडे ने अपनी पावर यूज करके उस खिलौने से विजन देखे, तो उसको सारे के सारे किलर की लोकेशन मालूम हो गई। और जब वेंसडे उस शहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर गई, तो एयरपोर्ट पर उसे रोका गया। तो वेंसडे ने अपने सारे हथियार पुलिस को दिखाए। ऑफिसर्स काफी चौंकी। उन लोगों को वहां पर थैंक भी मिलता है। तो वेंसडे बताती है कि ये पुतले का हाथ है, जो सिर्फ मेकअप में इस्तेमाल होता है। ऑफिसर ये सारा सामान अपने पास रख लेती है। तब गुस्से में वेंसडे थैंक को लेकर वहां से चली जाती है। फिर वेंसडे ने किलर को उसके घर पर ढूंढ लिया और उसे शौक लगाने वाली थी, लेकिन किलर ने उसे पकड़ लिया और वेंसडे को विजन नजर आया और उसकी आंखों से काले रंग के आंसू निकलने लगे, जिससे वो बेहोश हो गई। तब किलर ने उसे पकड़ लिया। कुछ देर बाद वेंसडे को जब होश आया, तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है। इतनी देर में वहां किलर भी अपने चाकू लेकर आ गया था और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉल बनाई है, जो बिल्कुल वेंसडे जैसी थी। और किलर हर किसी को मारने से पहले उसकी जैसी गुड़िया बनाता। तो वेंसडे कहती है कि मेरा भी हाथ काफी कमाल का है। तभी सामने छुपा थंग आकर हमला करके उसे बुरी तरह पटक देता है। तब मौका पाकर वेंसडे आजाद हो चुकी थी। थंग देखता है कि वेंसडे के काले आंसू उसके विजन देखने की वजह से निकलते हैं। इस पर वेंसडे ने थैंक से कहा कि इस बारे में किसी और को मत बताना। वेंसडे आखिर किलर से लड़कियों को बदला ले चुकी थी। और कुछ दिन के बाद हम किलर के पकड़े जाने वाले पोस्टर्स को देखते हैं। वेंसडे को गॉडी की बुक में काले आंसू के बारे में कुछ नहीं मिला। उसकी सुतेली माँ मोर्टेशिया ने वेंसडे को चलने को कहा, क्योंकि उन्हें स्कूल वापस जाना था, और वहां के लिए निकल गए। इस बीच वेंसडे के भाई पेग अपनी बिजली निकालने वाली पावर सीख चुका था। इसका इस्तेमाल यहाँ उसने सड़क पर काफी सारे एक्सीडेंट में किया। जंगल में एक आदमी अपनी दोस्त के साथ था। तब एक प्राइवेट डिटेक्टिव चुप पर उनकी तस्वीरें बना रहा था। तब उसने नोटिस किया कि बहुत सारे कौवे आ गए हैं, जो डिटेक्टिव पर हमला कर देते हैं। तो वो जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ गया। अपने एक साथी को वॉइस मैसेज करता है। फिर उसने देखा कि कार में भी काफी सारे कौवे घुस चुके हैं। सबने मिलकर प्राइवेट डिटेक्टिव पर हमला किया और उसे मार डाला। एडम्स फैमिली नेवरमोर स्कूल में वापस आ चुकी थी। वेंसडे को अब स्कूल का डार्क एटमॉस्फेयर पसंद आने लगा था। मोर्टेशिया ने उसे कहा कि पिक का ख्याल रखना। वेंसडे कहती है कि वो तो मैं हमेशा रखती ही हूँ। और यहाँ हम विजन से देख पाते हैं कि किस तरह वेंसडे ने उल्टे सीधे तरीकों से अपने भाई का ख्याल रखा। वेंसडे पिक को यहाँ की सारी बातें बता देती है। उसने ये भी कहा कि अगर किसी को मारना है तो मेरी मदद लेना। फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब वेंसडे को लड़कियों का एक ग्रुप मिला, जो सारे वेंसडे की फैंस थी। इनमें से जो लाल बालों वाली लड़की थी, वो सबसे ज्यादा वेंसडे की दीवानी थी, और इस लड़की को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक साइरन लड़की आकर उन्हें भगा देती है। वो वेंसडे की तारीफ करती है, क्योंकि पिछली बार वेंसडे ने स्कूल को बचाया था और वो यहाँ की हीरोइन बन चुकी थी। यही वेंसडे के स्कूल के नए प्रिंसिपल मिलते हैं। वो वेंसडे को इज्जत देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वेंसडे को शाम होने वाली स्पेशल पार्टी में आने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर देती है और वहां से चली गई। फिर वो अपने कमरे में आ जाती है। उसने देखा कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। तब उसके दोस्त एनिड ने कहा कि वो एक वेयरवुल्फ है, यानी आधी इंसान और आधी भेड़िया, और ये सब मेरे ही साथी हैं। फिर उसने सबको वहां से जाने को कहा, क्योंकि वेंसडे और एरिड फिर से साथ रहने वाले थे। एनिड बताती है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है,
मैं उससे पार्टी में मिली थी और मुझे बहुत मज़ा आया। फिर वो दोनों एक-दूसरे को गिफ्ट देती हैं, जो उन्हें काफ़ी पसंद आए। वेडनेसडे बताती है कि मुझे अपने डार्क का सीक्रेट लिखना है और फिर उसने अपने बुक एंड को पढ़ने को दे दी, जो उसे काफ़ी अच्छी लगी। अब एनर का क्लासरूम वहाँ आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे को वो कहकर उसे वहाँ से भगा देती है। उसने बताया कि मुझे अब ये नहीं पसंद, मुझे अब कोई और पसंद है जो कि मेरी तरह वेयरवुल्फ है। यही उन दोनों की एक फोटो मिली जिसमें कोई वेडनेसडे पर नजर रख रहा था। वेडनेसडे ने उस फोटो को छूकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और विजन देखा और उसे पता चला कि जब से वो स्कूल आई है कोई स्टॉकर उसका पीछा कर रहा है। उसके काले आंसू फिर से बहने लगे, तो वेडनेसडे ये सब देखकर हैरान रह गई। इधर मोटेशिया और उसके हस्बैंड ने पिक का रोल देखा। यहाँ वो पक्के साथी से भी मिलते हैं और इसका साथी अपने पावर्स के बारे में बताता है, जिससे वो पहले मक्खियों को कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो बाकी जानवरों को भी कंट्रोल करना सीख रहा था। तब पिग ने बताया कि मुझे तो सिर्फ जानवरों को खाना पसंद है। कुछ देर बाद एडम फैमिली प्रिंसिपल से मिलती है, जो मोटेशिया को स्कूल की गाला फंक्शन की कम्युनिटी की हेड बनने को कहता है। पहले ये काम एक अमीर लड़के की माँ करती थी, लेकिन फिर उसकी ये पोस्ट छोड़ दी, इसलिए वो अमीर लड़का इस बार स्कूल नहीं आया। मोटेशिया उसे कहती है कि घोड़ी अब तुमसे बात नहीं कर रही और मैं तुम्हारे यहाँ पर रहकर मदद कर सकती हूँ, साथ ही तुम्हारे जैसी पावर वाली एक लड़की जो पहले भी मैंने संभाली है। वेडनेसडे समझ गए कि मोटेशिया अपने बहन के बारे में बात कर रही है, यानी वेडनेसडे की आंट के बारे में। मोटेशिया कहती है कि हाँ, तुम भी इसकी तरह हो, जिसमें तुम दोनों की पावर्स भी सेम है। वेडनेसडे कहती है कि आपको मेरी नहीं पिक की फिक्र करनी चाहिए। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। मोटेशिया दुखी हो गई और वो समझ गई कि वेडनेसडे कुछ छुपा रही है और उसके साथ वो कुछ गलत होने देना नहीं चाहती थी। वेडनेसडे और थीन जंगल में वापस जा रहे थे। वहीं पर उन्होंने पुलिस को देखा, जो प्राइवेट डिटेक्टिव की लाश की जांच कर रहे थे। उन्होंने पता लगा लिया था कि कौवे ने उस पर हमला करके उसकी जान ले ली है। तब भी वेडनेसडे को पुलिस में ऐसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसे देखकर भाग रहा था। वेडनेसडे ने उसका पीछा किया और उसे मारकर पकड़ लिया। वो आदमी था केल्विन, जो भी डिटेक्टिव था। वो कहता है कि मरने वाला डिटेक्टिव मेरा दोस्त था और हम दोनों एक केस पर काम कर रहे थे, जिसमें हम दोनों आउटकास्ट की मदद करना चाहते थे, यानी अपने बच्चे जिनके पास पावर्स थी। इसकी वजह ये थी कि मेरा भी बेटा आउटकास्ट है, जो है टायलर, जिसके बारे में वेडनेसडे जानती थी, जो इस टाइम जेल में है। वेडनेसडे कहती है कि टायलर को उसके बुरे कामों की सजा मिली है। फिर केल्विन ने वेडनेसडे से मदद मांगी कि वो उसके दोस्त की मौत का राज जानने में हेल्प करे। वेडनेसडे ने जवाब दिया, अगर आपने अपने बेटे का इतना ध्यान रखना होता तो आज वो जेल में ना होता। वेडनेसडे वहां से निकलने वाली थी, तब केल्विन ने कहा कि एक आंख वाले कौवे यानी रॉबिन से बच कर रहना। वेडनेसडे ने रॉबिन को देख लिया था। फिर वो वहां से चली जाती है। रात को आंट का रूममेट अपने घर में सभी बच्चों को कहानी सुना रहा था कि 2 साल पहले एक बच्चा था जो काफी ज्यादा पतला था, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज था, इसलिए वो अपने दिमाग से मशीन बनाकर खुद को बेहतर बनाना चाहता था। फिर उसने एक मशीन वाला दिल बनाया जिससे वो खुद को बदल सके, और उसने वो मशीन वाला दिल अपने जिस्म में लगा दिया, जिससे वो पूरी तरह बदल गया। बहुत बड़ी बड़ी मशीन फिर वो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे ये मशीन खतरनाक बनती जाती है और एक दिन एक बड़े धमाके में उसकी जान चली गई। धमाके से उसकी लाश टावर में बाहर गिर गई, जो एक गोल कोठरी वाले पेड़ के नीचे है। आज भी वहां पर वो मौजूद है। इस मशीन वाले दिल की धड़कनें वहां पर हमें हल्की हल्की सुनाई देती हैं और हमारे ग्रुप के बहादुर लड़के ही वहां जाकर ये धड़कनें सुन सकते हैं। तो क्या किसी में दम है इतना जो वहां जाकर की धड़कनें सुन सके? ये सुनकर पिट जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे इस कहानी में दिलचस्पी थी। प्रिंसिपल सायरन से मिलता है। मोटेशिया की गाला इवेंट में मदद करने के लिए उसने सायरन को चुना, क्योंकि वो काफी ज़हीन थी, लेकिन उसने पढ़ाई की वजह से मना कर दिया। इसलिए प्रिंसिपल कहता है कि हम लोगों के पास पहले अमीर लड़के की मांग थी जो काफी ज्यादा फंडिंग करती थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो फंडिंग भी खत्म होने वाली है। इसलिए हम लोग स्कॉलरशिप वाले बच्चों को यहाँ से निकाल रहे हैं। इसमें से तुम भी एक हो, लेकिन अगर तुम अपनी पावर
का इस्तेमाल करके हमारे काम आ सको, हमारी मदद कर सको, तो हम तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेंगे। तब सायरन समझ गए कि प्रिंसिपल मेरी पावर का फायदा उठाना चाहता है। वो परेशान हो गई क्योंकि उन लोगों का नाम पहले ही बदनाम था। इनिट और थंग वेंसडे की बात कर रहे होते हैं कि वो मशहूर होने के बाद हमें तो भूल ही गई है। इनिट ने थंग के लिए एक रूम बनाया था जो उसे काफी पसंद आया। रात होने पर वेंसडे फिर से गिटार बजाने लग जाती है। सुनकर म्यूजिक टीचर यहाँ पर आ गई और उसे अच्छा म्यूजिक बजाने की टिप्स देने लगी। इसने वेंसडे को कहा कि मैंने तुम्हारे स्कूल को बचाने के बारे में सुना था, इसलिए मैं तुमसे मुतासिर होकर तुमसे मिलने यहाँ पर आई थी। इधर पार्टी में प्रिंसिपल ने मोर्टेशिया को दिखाया कि स्कूल के बच्चे कैसे लकड़ियों की मदद से एक बुत बना रहे हैं। साथ ही में वो मोर्टेशिया को गाला इवेंट के बारे में मना भी रहे थे, लेकिन मोर्टेशिया बोली कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। सायरन भी मोर्टेशिया की मदद के लिए राजी हो जाती है। तब तक वेंसडे अपने रूम में आई। एनिट बताती है कि अम्मी, ये लड़की ने तुम्हारे लिए एक लेटर और पेंटिंग भेजी है। लेटर में लिखा था कि मैंने वेंसडे को फोन किया लेकिन उसने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। वेंसडे कहती है कि मैंने फोन पानी में डाल दिया था। वो देखती हैं कि अमीर लड़की ने वेंसडे के लिए उसके विजन में देखी एक पेंटिंग भेजी है जो ये रिवन की थी और किसी तरह से वेंसडे से जुड़ी हुई। ये देखकर वेंसडे चौंक गई। तभी उसने एक दूसरा लेटर भी मिला जो स्टॉकर का था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी किताब काफी बेहतरीन है। और जब वेंसडे ने चेक किया तो पता चला कि उसके नॉवल को किसी ने चुरा लिया है। साथ ही उसे एक नई पहेली भी दी। वेंसडे खत पढ़कर समझ गई कि मेरे नॉवल को पार्टी में उस बुत में आग के अंदर जलाया जाने वाला है, इसलिए वो लोग भी पार्टी में आ गए और वेंसडे इस नॉवल को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तब तक बाहर म्यूजिक लग गया जिसे वो लोग एंजॉय करने लगे। फिर वहाँ प्रिंसिपल ने सबका वेलकम किया और बताया कि वो आग काश के स्कूल को ऊंची पोजीशन पर ले जाने चाहता है। फिर उसने आग का गोला फेंककर फॉक्स को जलाया जिसे देखकर सब बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। और पग यहाँ से कर्ल ट्री के पास जाने वाला था। तब तक वेंसडे ने भी अपने नॉवल को ढूंढ लिया था और वो भी उस जगह से बाहर निकल चुकी थी। वो सबके बीच से होकर प्रिंसिपल के पास आ गई। प्रिंसिपल ने वेंसडे का वेलकम किया। फिर उसने वेंसडे को इज्जत देने के लिए एक पेंटिंग निकाली जो उसे बहुत बुरी लगी क्योंकि वो पेंटिंग में हंस रही थी। वेंसडे सबको कहती है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हर एक दुश्मन को खत्म कर देंगे। तब ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स काफी खुश हुए, लेकिन वेंसडे ने बताया कि तुम लोग भी स्कूल के दुश्मन जैसे हो क्योंकि तुम्हारे जैसे दूसरों के तलवे चाटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज से मेरे पास भी कभी मत आना कोई, क्योंकि मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ और जो भी मेरे पास आया मैं उसे मार डालूंगी। फिर वेंसडे पेंटिंग को भी जला देती है और सब पर गुस्सा करके वहां से जाने लगी। रात होने पर पेग कर्ल ट्री के पास आकर मशीन वाले दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन एकदम से कोई चीज बाहर आई जिसे पेग दूर जाकर गिर गया। लेकिन उसके हाथ जमीन पर आ गया और उसने बिजली का झटका जमीन को दे दिया जिससे कि वो दफन हुआ हुआ आदमी जिंदा होकर बाहर आ गया जो उठकर पिग को देखने लगा। तब उसे देखकर पिग भी काफी खुश हो जाता है। और इधर एंड ने वेंसडे को जैसे ही छोड़ा तब उसे विजन दिखाई दिया जिसमें वेंसडे को कब्रिस्तान में काफी सारे कब्रों के बीच में एनिट की खबर दिखाई देती है। और एनिट ने पीछे से वेंसडे को पकड़कर कहा कि मैं तुम्हारी वजह से मरी हूँ। ये विजन देखकर वेंसडे तड़प रही थी। कुछ देर बाद वेंसडे को होश आ गया जिसमें वो मोर्टिशिया के साथ घर पर थी। मोर्टिशिया ने बताया कि वेंसडे, तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं जिस वजह से तुम्हें काले आंसू आ रहे हैं और मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और अब तुम्हें मुझे गॉडी की बुक देनी होगी क्योंकि उसकी वजह से तुम पावर्स को बढ़ा रही हो। वेंसडे कहती है कि गॉडी ने उसकी बुक मुझे दी है और मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। वेंसडे वापस स्कूल जा रही थी तब उसे 3 चीजें याद आने लगी कि केल्विन ने मुझे कौवों से वार्न किया था और अमीर लड़के ने पेंटिंग में भी कौवे दिखाए गए और इनिट वाले विजन में भी कौवे थे। इसलिए वो केल्विन से बात करने का फैसला करती है और वो जैसे उसके घर पर आई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि केल्विन भी मर चुका है। फिर वेंसडे ने अपनी पावर से केल्विन को छूकर विजन देखने की कोशिश की, लेकिन वो विजन नहीं देख पा रही थी। तब यहाँ पर शेरिफ आ गई और वेंसडे को पकड़ लेती है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करती है। वेंसडे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता
और टायलर ने शायद अपने डैड केल्विन को मारा होगा क्योंकि वो उनसे नफरत करता था। तब शरीफ कहती है कि यहाँ उसकी काफी खुफिया जेल में टायलर को रखा हुआ है उन्होंने और वो वहां से भाग नहीं सकता। इतनी ही देर में यहाँ पर मोर्टिशिया का हस्बैंड वेंसडे को बचाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन पिग अपनी साथी के बी हाउस में उस जिंदा हुए आदमी को रख देता है जो कि एक ज़ॉम्बी था और उसके मशीन वाले दिल की बात भी सच थी जिसे पिग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों उसे यहाँ रखने की राजी हो गए थे और जब वो उल्टी सीधी हरकतें करता है तो वो बहुत खुश होते हैं। वेंसडे अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही थी, वो परेशान थी और उसने थेन को बताया कि मैंने एनिड को विजन में मरते हुए देखा है और अगर एनिड को ये पता चलता है तो वो डर जाएगी। फिर दोनों कमरे में आए तब उन्हें एनिड की लाश मिली